राधे राधे। अद्भुत अतिथि सत्कार। आज यहाँ पर हम एक नई पौराणिक और नैतिक कहानी को लेकर के आए हैं आपके समक्ष। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अद्भुत अतिथि सत्कार। सभी जानते हैं कि हमारे देश में अतिथि को देवों की तरह पूजा जाता है। तो इसी के लिए हम ये कहानी पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक दिन एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया जिसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे अपनी स्त्री और बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी होने वाला था। ठंड के कारण उसके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी और उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। कपोत उसके ना लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजरे में बंधी हुई हूँ, कृपया आप मेरी चिंता ना करें, अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सूर्यास्त के समय वह अपने आवास पर आ गया है। यह आर्त अतिथि है। यद्यपि यह हमारा शत्रु है, फिर भी अतिथि तो है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याध को दोष देना बेकार रहेगा। आप अपनी धर्म में बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान ना दें कि इस व्याध ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कबूतर अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धर्म में बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृत प्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उससे व्याध की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उस अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। इसके बाद कबूतर और कबूतरी देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्तुत हुए। उन्हें जाते देखकर व्याध ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी नदी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी में स्नान करने के बाद व्याध भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। तो हमारी ये नैतिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ से आपको सनातन धर्म के कुछ उपाय, उनके बारे में और बहुत ही अच्छी अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।